अभी क्या है कि एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी तो अब वापस आ गई है, तो अभी फिर बात करते हैं। तो क्या हुआ? देखो मैं लास्ट में ये बता रही थी कि पहले तो ये बताओ कि तबीयत ठीक है क्या? हाँ तबीयत तो सब ठीक है। हाँ तो देखो चलिए। सुनो, मैं लास्ट में ये बता रही थी कि जब अपन टाइपिंग कर रहे हैं ना तो कंटिन्यूअसली टाइपिंग नहीं करनी है। कंटिन्यूअसली मतलब कि आप एक एक घंटा कंटिन्यूअसली टाइपिंग कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसमें मेरे साथ जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, मैंने घंटे घंटे मतलब जो 3-3 पेज की जो टाइपिंग होती है, 15-15 मिनट की जो टाइपिंग होती है, वैसे तो 25 मिनट की होती है, वो मैंने अभी मेरे 15 मिनट में कवर हो जाती है, 15-16 मिनट में। तो उसकी जो मैंने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की है, तो लगभग कंटिन्यूअसली मैंने की है, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, उसके बाद ज्यादा भी हो गया। तो उसमें मेरे मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होने लग जाती थी, बहुत ज्यादा मिस्टेक होने लग जाती थी। तो मैं एक बात कहूंगी कि उसमें गैप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, 15 मिनट की एक टाइपिंग कर ली, फिर एक और थोड़ा सा गैप दे दिया 1-2 मिनट का कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा फिंगर्स को ऐसे ऐसे कर लो ना, फिर उसके बाद वापस टाइपिंग करो। और 1 घंटा कर लिया तो उसके बाद तो 15-20 मिनट थोड़ा रेस्ट करो। ऐसा कोई कंटिन्यूसली टाइपिंग करोगे तो मेरे साथ हुआ है, कंटिन्यूसली जब मैंने टाइपिंग की ना तो मेरे फिंगर्स, मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा, मेरी कौन सी फिंगर कहाँ जा रही है, ये टी कहाँ जा रहा है, इसका जा रहा है, एकदम याद ही नहीं हो पा रहा था। मतलब ऐसा ऐसा होने लग गया था मेरे माइंड को। और स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने खूब मेरे माइंड से भी परे इतनी फास्ट टाइपिंग की मैंने स्पीड बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे माइंड को और हमारे फिंगर को याद होने लग जाए कि कौन सी उंगली कहाँ जा रही है। कभी कभी क्या होता है, उंगली पहले चली जाती है, माइंड बाद में याद करता है कि टी वहां पे और अपन पहले टी टाइप कर रहे हैं। तो ये स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है कि अपन फटाफट टाइपिंग करते हैं। उसमें गलतियां होती है, ठीक है, वो कुछ स्पीड बढ़ाने के लिए वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें गलतियां होती है तो होने दो, क्योंकि माइंड को याद होना चाहिए कि फटाफट अपनी उंगलियां टाइप कर रही है तो वो जो की है वो अपने को याद होना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी बस कि आप कंटिन्यूअसली टाइपिंग मत करो, जो ज्यादा घंटे तक टाइपिंग मत करो। जब आप सीख रहे हो या फिर आप सीख चुके हो, जैसे मतलब मेरे जो भी, नए नए हैं वो स्टार्टिंग में सीखते हैं, इतना टाइपिंग नहीं करना चाहिए। हाँ यूं मतलब जैसे कि क्या स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि हाँ आप टाइप करोगे तो वैसे याद तो रहती नहीं, कीज याद ही नहीं रहेगी कि कौन सी की कहाँ है। स्टार्टिंग में जब अपन टाइपिंग करते हैं तो अपने को याद नहीं रहता कौन सी की कहाँ है। अब कीबोर्ड पे देखते हैं कि अच्छा टी यहाँ पे, के यहाँ पे, एच यहाँ पे, ऐसे करके है ना, ASDFQWER, ऐसे ऐसे स्टार्टिंग में अपने को यूँ देखना पड़ता है, स्पेस भी देखना पड़ता है, शिफ्ट देखना पड़ता है, कंट्रोल देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। फिर है ना, फिर जैसे जैसे याद मेरे को होगा। ये बताओ, आपने टाइपिंग करना किससे सीखा? स्टार्टिंग में कहाँ से टाइपिंग करना सीखा? ऐसा कौन था जिसका वीडियो देखा और आपने टाइपिंग करना स्टार्ट किया? तो वे तो मैंने आपको बता दिया ना वीडियो में। तो मतलब कौन था वो ऐसा, उस शख्स का क्या नाम है जिसका वीडियो आपने देखा? देखो अभी उनके शायद 18 लाख फॉलोअर है, और गुलाम गुरु करके कुछ है शायद। अच्छा वही है। अच्छा स्टार्टिंग में बताया था गुलाम गुरु, में सुना नहीं। गुलाम गुरु है, वहीं से सीखा था मैंने स्टार्टिंग में। और फिर उन्होंने काफी अच्छे तरीके से बताया। आप जो भी लोग सीख रहे हो, नए लोग, वो उन्हीं से सीखो। काफी अच्छी बताया, वो काफी अच्छा बताते हैं वो, टाइपिंग कैसे सीखना, कीबोर्ड कैसे, उनका वीडियोस काफी अच्छा। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो देखा था सिर्फ टाइपिंग सीखने के लिए, क्योंकि मुझे जो जरूरत थी वो सीखा मैंने। तो बस वो सीखा, और अभी टाइपिंग मेरी काफी ज्यादा अच्छी है। हिंदी नहीं है, बस इंग्लिश अच्छी है। तो इंग्लिश आपने कहाँ से सीखी ये भी बता दो। इंग्लिश हाँ इंग्लिश टाइपिंग हाँ, इंग्लिश टाइपिंग नहीं, इंग्लिश कहाँ से सीखी? मतलब इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए इंग्लिश तो आनी चाहिए ना पहले, अब वो कहाँ से नहीं, सीखी? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए। क्यों? फिर वो कि उसको कैसे याद रहेगा कि मतलब ये पूरा वर्ड लिखना है तो उसको मीनिंग भी नहीं आएगी, तो फिर वो भी तो सीखना तो जरूरी ये है तो नॉर्मल चीजें हैं, स्कूल में सीख लेते हैं अपन की। अब जैसे अभी इसका नाम जैसे राकेश है, तो अब मेरे को स्पेलिंग पता होना चाहिए, RAKESH, तो मैं राकेश टाइप कर पाऊंगी। नहीं, जो भी नए नए होते हैं ना उनको ये मिस्टेक होती है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अब उनके लिए तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, सबसे पैराग्राफ पहले पढ़ो। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी मतलब। इंग्लिश सीखने के लिए आप ना पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो। जितना आप पैराग्राफ प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश स्टोरीज हो गई उनकी प्रैक्टिस करो, तो उनसे क्या होगा कि अपने को ना वो जो पढ़ेंगे वो तो याद हो गया होगा, वर्ड तो याद हो गया होगा, उसमें स्पेलिंग्स भी याद होने लगती है। क्योंकि अपन जो काम करते हैं वो अपने को याद रहता है कि यार अपने को टाइप करना है, तो उसकी स्पेलिंग भी अपन बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे वर्क आ गया तो WORK वर्क, है ना, तो वो स्पेलिंग अपने मन में याद होनी चाहिए। तो वो पहले तो अपने को स्पेलिंग आनी चाहिए मन में, फिर उस माइंड में, और उस माइंड के साथ में है ये फिंगर्स कंट्रोल करना बहुत वो है। और WORK, W दबाना, O दबाना, R इधर के, तो स्पेलिंग अपने को याद होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ये typing.com, इन पे तो अपन टाइप कर रहे हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, और उसके अलावा वर्ड पे अपन टाइप करना पड़ता है, तो वो स्पीड कम हो जाती है वहाँ पे। क्योंकि अपने सब कुछ अपने को माइंड में याद होना चाहिए, वो स्पेलिंग याद होना चाहिए। कोई भावेश है, कोई राकेश है, कोई भी स्पेलिंग है, कोई भी भारी से भारी स्पेलिंग है, तो वो अपने को उसकी पूरी स्पेलिंग याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको इंग्लिश भी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, इंग्लिश अच्छी रखनी पड़ेगी। तो आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी वही तो पूछ रहा हूँ। इंग्लिश तो स्कूल में ही सीखी थी,
उसके बाद में अभी मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ थोड़ी बहुत इंग्लिश की, इंग्लिश वीडियो सुनती हूँ, इंग्लिश सुनना भी बहुत अच्छा है। नहीं, अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसको कैसे मतलब सजेशन दोगे कि कहाँ से सीखनी चाहिए, इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब इंग्लिश जो की शुरुआत देखो इंग्लिश स्टोरीज से करनी चाहिए। टेंस वेंस तो सब कहने की बात है, टेंस कहने की बात नहीं, अच्छी बात है, टेंस भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने भी स्कूल में 12th तक तो टेंस वेंस सीखे थे। उसके बाद में आप कुछ नहीं करना, आपको इंग्लिश स्टोरीज पढ़नी है। उसका या चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी सबसे बेस्ट आइडिया है। आप इंग्लिश स्टोरीज का पैराग्राफ निकालो, 1000 वर्ड्स की एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ो, डेली पढ़ो और उसको समझो। बिल्कुल सिंपल स्टोरी, उसको बोल दो कि एकदम सिंपल स्टोरी, ताकि वो एकदम इतनी सिंपल स्टोरी क्रिएट करके देगा ताकि आपको समझ में आए। और उसके साथ में अगर आपको इंग्लिश स्टोरी वो इंग्लिश में लिखी हुई वो समझ में नहीं आ रही तो आप उसको बोलो कि ट्रांसलेट विद इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी सॉरी विद इन हिंदी, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे उसको। तो वो काफ़ी ज़्यादा, ताकि आप इंग्लिश भी पढ़ लोगे तो उसके बाद हिंदी भी समझ लेना, नीचे पढ़ के पैराग्राफ पढ़ के समझ लेना। और कुछ वोके भी याद करो नई नई। और उसके अलावा आप क्या, वर्ब तो याद करनी है, वर्ब तो समझना ही है, गो वेंट गोन, ये सब छोटी मोटी बातें, ये सब याद रखना। और धीरे धीरे होने लगेगा। आप इंग्लिश सुनो और पढ़ो, और इंग्लिश स्टोरी पढ़ो, समझो और याद करो, और वोके भी याद करो, है ना। ये सारी चीज़ें मेन। और इंग्लिश सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। गूगल अपना जेमिनाई है उसके साथ प्रैक्टिस करो। जेमिनाई में एक लाइव चैट करके ऑप्शन आता है, उसके साथ आप बात करने की प्रैक्टिस करो। उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे भी अभी थोड़ी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव होने लगी, समझने आने लग गई है, और नॉर्मली थोड़ी बोलने भी आने लग गई है। और बाकी ये तो आता ही है। और कुछ तो इतना कुछ बता दिया है, मतलब इंग्लिश का टॉपिक भी इसके अंदर आ गया, साथ में वो भी बता दिया कि कैसे आपको इंग्लिश सीखने चाहिए। और टाइपिंग का तो बता ही दिया कि मतलब कहाँ से सीखा है और कैसे टाइपिंग को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे कि और मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि इंग्लिश, जैसे कि अपन कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, या तो फिर हो सकता है कि वो हमें डेटा पहले से देते हैं, ठीक है, या तो फिर अगर आप पेज टाइपिंग वर्ड टू पीडीएफ टू वर्ड में टाइप कर रहे हो आप, तो उसके लिए आपको पहले से ही टाइपिंग का एक पेज रहता ही है ना। डेटा एंट्री कर रहे हो तो डेटा आपके पास ऑलरेडी रहेगा, अपन मर्जी से थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। किसी ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे कुछ काम कर रहे हो, वहां पे आप लोग को अपना नाम की दिक्कत होती है ना। जैसे कि किसी का भी उसमें आप रिसेप्शन पे काम कर रहे हो, तो उसमें ये होगा कि वहाँ आगे वाला बंदा तो आपको ना भी बोलेगा, तो स्पेलिंग वगैरह आनी चाहिए, तो वहाँ दिक्कत आती है मेन। बाकी आपको डेटा एंट्री में डेटा आपको ऑलरेडी मिलेगा। और अगर आप पेज टाइप करना सीख रहे हो ना, वर्ड टू पीडीएफ टू वर्ड, तो उसमें तो आपको ऑलरेडी डेटा मिलेगा सर, हर जगह आपको डेटा ऑलरेडी मिलेगा। बस कई है कि आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, कुछ जॉब्स ऐसी है वहां पे आपको पता होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी धीरे धीरे टाइप करते करते चीजें आने लगती है, सब कुछ आने लगेगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब हो जाएगा। सीखो बस आप तो बस इतना कुछ बता दिया है। और कुछ बस, और तो मैं कुछ नहीं करना चाहती। और कोई भी मुझसे कमेंट में कुछ पूछना चाहता हो टाइपिंग से रिलेटेड, या फिर मेरे इस वीडियो में कहीं मेरी कोई मिस्टेक निकली हो तो वो भी बता देना, है ना। और कोई आपके क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। अभी 100 घंटे कंप्लीट होने वाला है, वो लास्ट वीडियो वो हम ऐड कर देंगे। तो बस इतना ही, मुझे तो इतना ही बोलना था। तो भाई लोग इतना कुछ सुन लिया है, इतना कुछ बता दिया है, इतना कुछ सीखने को मिल गया है, और क्या चाहिए। इतनी देर देखने के लिए मेरे ब्लॉग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा रहे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।